अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेब वाइब्स चैनल में एक दफ़ा फिर आपका खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ अब तक की बनाई गई सारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होंगी और समझ भी आई होंगी। नेक्स्ट आज हम मूव करते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मॉडल बॉक्स। मॉडल बॉक्स हमारे पास क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सारा आज हम कवर कर रहे होंगे। हमारे पास मॉडल बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। मॉडल बॉक्स के हमारे पास सबसे जो मेन पॉइंट्स हैं वो 4 होते हैं, जिसमें हम उसमें कंटेंट बताते हैं, उसकी पैडिंग बताते हैं, उसके बॉर्डर और उसकी मार्जिन बताते हैं। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, हम इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन इनको तफसीलन हमने देखा नहीं था। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट, पैडिंग, मॉडल, ये सब हमारे पास होते क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि किस चीज़ को पैडिंग किस तरह से देनी है, कितना बॉर्डर देना है, उसके साइड पे जो वाइट लाइन्स है उसको किस तरह से रिमूव करना है, ये सारा सब कुछ। फॉर एग्जांपल हम पैडिंग 10 देते हैं, बॉर्डर 2px। सॉलिड ब्लैक का मतलब है कि वो बिल्कुल मतलब डार्क लाइन्स में ब्लैक। अब यहाँ पर कुछ हमें कोड दिया हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि एज अ एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम बाद में इसको अभी टाइप करके दूसरा अपना कोड की एग्जाम्पल करेंगे भी और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले कोड दिया हुआ है, इसमें हमारे पास सेम वही चीज़ें हेडिंग और जो हमारे पास पैराग्राफ के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि ये है किस तरह से। जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। अभी आप लोगों को मैं बाद में तफसीलन इसको समझाऊंगी, बताऊंगी, इसको टाइप करके भी दिखाऊंगी। जस्ट मैंने यहाँ से अपना जो कोड था उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कॉपी के लिए मैंने कंट्रोल सी शॉर्टकट यूज़ की। कंट्रोल सी करने के बाद मैं सिंपली मूव कर गई अपने वीएस कोड की तरफ। मैंने कोई जो है नहीं बनाया है अपना फाइल वगैरह, फोल्डर वगैरह कुछ नहीं बनाया। मैंने जस्ट इसको यहाँ से सेव किया, कंट्रोल एस करके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट किया और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने जस्ट इसको व्यू करने के लिए गई कि ये जो हमारे पास कोड दिया हुआ था ये था क्या। इसमें हमारे पास वो बता रहा है कि आपने जो बॉक्स दिया है उसमें आपने ब्लू बॉर्डर दिया है, ब्लू आपने S2 के लिए कलर दिया है, ब्लैक आपने पैराग्राफ के लिए कलर दिया है। ये सारा सब कुछ यहाँ पर हमारे पास बता रहा है। लेकिन हम अपने प्रॉपर कोड की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम दिस पीसी के बाद हम अपने फोल्डर में जाएं, अपनी ड्राइव में जाएंगे। हमने सी ड्राइव में नहीं जाना, बाकी जिस मर्जी में जाएं। यहाँ पर जो साइड पर हमें दिया हुआ है, हम यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करके भी न्यू फोल्डर्स बना सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम रख रही हूँ मॉडल बॉक्स, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड रखें तो ज़्यादा क्लियर और हमारे लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट में यहाँ से मूव कर रही हूँ अपने VS कोड की तरफ। VS कोड पर जाने के बाद यहाँ पर आप कंट्रोल के प्लस ओ भी कर सकते हैं और साइड पर जाकर फाइल के ऊपर क्लिक करके आप न्यू फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक किया, जब सिंपल न्यू फोल्डर ओपन किया। न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए उन्होंने हमें बताया कि आप क्या कहाँ से अपना फोल्डर ओपन करना चाहते हैं। तो हमने जहाँ फोल्डर बनाया था मॉडल बॉक्स का, हम सिंपली वहीं जाएंगे और अपने फोल्डर को ओपन कर लेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद हमने जो करना है वो है सेलेक्ट फोल्डर। सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो साइड पर हमारे फोल्डर का नेम शो होगा। अब यहाँ पर हम फाइल्स बना लेते हैं। हमें पता है कि फाइल्स हमारी सिर्फ 2 ही बननी है। एक HTML बननी है जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे और एक CSS के लिए स्टाइलिंग यानी स्टाइलिंग के लिए बननी है, जिसके लिए हम style.css भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, स्टाइलिंग भी रख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। सबसे पहले मैंने लिख लिया index.html। नेक्स्ट मैंने उसी के साथ क्लिक किया और वहाँ पर मैंने एक और फाइल क्रिएट कर ली। उसका नाम मैंने रख दिया style.css। जो आप फाइल का नाम रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन आपको फाइल का नाम याद होना चाहिए ताकि वो आपका जो है गलत ना हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने HTML के कोड की तरफ। यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक सा कोड होता है, डॉक टाइप और हेड वगैरह सारा सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाएं। इसके अलावा हम लिंक अपने ऐड कर रहे हैं। लिंक हमने अपने style.css जो हमने बनाई थी उसका लिंक हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। जैसा नेम आपने वहाँ पर लिखा है आपको एज इट इज़ वैसा ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने हेड को ख़त्म किया और हम स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी। जो कि हम HTML के अंदर सारा का सारा जो है सिर्फ और सिर्फ अपना कोड लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने H1 के अंदर एक हेडिंग दे दी जिसमें मैंने लिखा कि वेलकम, और उसको मैंने H1 में दे दिया। देन मैंने पैराग्राफ के अंदर अपना जो भी मैं शो करवाना चाहती हूँ वो लिख दिया कि यहाँ पर हम मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग वगैरह के मुतालिक जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और भी आप लोग लिखना चाहते हैं जो आपने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, आप उसको प्री में लिखें।
हमने एज इट इज़ प्रिंट नहीं करवाना, हम चाहते हैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो गया है। नेक्स्ट हमने हेडर को जो अपना टैग था वो ख़त्म किया, सेक्शन स्टार्ट किए। सेक्शन में आप लोगों को पता है कि हर चीज़ का एक अलग अलग सेक्शन बन जाता है। जिस तरह से एक ही क्लास के कई सारे सेक्शन होते हैं कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, इस तरह से हमने अपना जो सेक्शन है क्लास उसका कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद उसमें कंटेनर डालने के बाद हमने उस पर जो है अपना बॉक्स ऐड किया, उस पर H2 ऐड किया। नेक्स्ट एक क्लास बनाने के बाद हम दूसरी क्लास भी बना रहे हैं, यानी हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक ही पेज पर बहुत सारे सेक्शन जो है वो शो हो डिव में। सेक्शन के अंदर डिव, हम अपने सेक्शन के अंदर डिव जितने डिव डालना चाहें, जितने बॉक्स हम देना चाहें, हम वो इजीली ले सकते हैं। हम यहाँ पर H2 रख रहे हैं, सारे जो डिव है जो भी उनकी हेडिंग है उसको हम H2 में कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है हम दोबारा से एक और डिव डाल रहे हैं, उसमें हम बॉक्स जो है क्लास का नेम दे रहे हैं। हम यहाँ पर भी H2 जो है हेडिंग दे रहे हैं, इस पर भी हम सेम वैसे ही पैराग्राफ दे रहे हैं। यानी जितने भी हम फिलहाल डिव पर वर्क कर रहे हैं, हम उस सारे डिव में फ़िलहाल H2 और P ही दे रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है वो ऐड कर रहे हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, आप जो भी ऐड करना चाहें। नेक्स्ट मैंने एक और डिव डाल दिया। मैं तकरीबन चाह रही हूँ कि जो मेरा पेज है उस पर मुझे एक से कहीं ज़्यादा जो है बॉक्स नज़र आए। तकरीबन 5 या 6 बॉक्स मैं आप लोगों को जो है ऐड करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं सेम सबकी हेडिंग के लिए भी और पैराग्राफ के लिए भी सेम चीज़ रख रही हूँ ताकि मैं इसको इजीली स्टाइल भी कर सकूँ। मैंने एक ही सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे डिव बना दिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फुटर की तरफ। हेडर हो गया, हमारा सेक्शन हो गया। फुटर में जो भी हम लिखवाना चाह रहे हैं वो हम लिख सकते हैं कि मतलब ये एक डिज़ाइन किया जा रहा है कि CSS बॉक्स के टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो भी हम शो करवाना चाह रहे हैं वो हम एज इट इज़ लिखते हैं, हमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फुटर को एंड करने के बाद हम अपने HTML को एंड करते हैं। ये हमारे पास हो गया HTML का कंप्लीट कोड। HTML का कोड कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं style.css के तरफ। लेकिन कुछ लोगों का मुझे मैसेज भी आया कि आप जो स्टाइल करेंगे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस चीज़ के लिए स्टाइल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉडी। सबसे पहले बॉडी को स्टाइल करेंगे। अब बॉडी में हमारे पास हेडर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉडी में हमने हेडर डाला है, सेक्शन डाला है, 5 डिव डाले हैं, फुटर डाला है। ये सारा हमारा हेडर में बॉडी में ही है। सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइल देंगे। बॉडी को स्टाइल देने के लिए मैंने सिंपल जो है यूज़ कर लिया कि हम बॉडी को सिंपल स्टाइल कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है हेडिंग बता रही हूँ कि हमने किस किस चीज़ को स्टाइल करना है। नेक्स्ट मैंने हेडर को स्टाइल करने के लिए हेडर लिख दिया, यानी जो हम HTML की हेडिंग हमने ऐड की हुई है पीछे, हम वही हेडिंग उठाकर सिर्फ और सिर्फ अभी जो है उनके टाइटल कह सकते हैं कि बना रहे हैं। इसके अंदर जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो हम बाद में लिखेंगे। इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये सारे मैंने कमेंट्स में बताए हैं जो कि स्लैश और स्टैरिक के साथ हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थे सेक्शंस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डिव्स हैं। तो हम सेक्शन को देखते हैं कि सेक्शन के लिए हम किस तरह से जो है अपना ईजिली उसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बॉक्स मॉडल के लिए हम ये कर रहे हैं ताकि जब हम इजीली स्टाइल करना शुरू करें तो हमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट हमने अपने जो है उसके लिए बॉक्स में जो होवर इफेक्ट डालना है। अब बॉक्स जो है वो बिल्कुल खाली शो हो तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसमें होवर इफेक्ट के लिए हम खुद अपनी तरफ से एक और होवर बना रहे हैं। उसकी भी स्टाइलिंग करेंगे। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं फुटर की तरफ। फुटर के लिए भी यानी जो जो जैसे जैसे पीछे हेडिंग दी हुई थी वो सारा मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डालूंगी जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें मतलब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, कैसे रखना चाह रहे हैं, वो सारा लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी की हम कर रहे हैं तो बॉडी के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस डाल दी। नेक्स्ट हम हेडिंग के लिए कर रहे हैं तो हम इसी तरह हेडिंग के लिए सेम, यानी जो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उनके लिए हम सेम एज इट इज़ अपनी कर्ली ब्रेसेस अभी ब्लैंक रख रहे हैं। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को लेआउट बता रही हूँ कि इस तरह से इस चीज़ का लेआउट है। हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि किसके अंदर किस तरह से डालना है। कंटेनर के स्टार्ट में हम डॉट का यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो क्लास के लिए स्टाइलिंग करते हैं तो क्लास के लिए स्टाइलिंग करने के लिए हमें जो है डॉट यूज़ करना पड़ता है। हमने बॉक्स में भी डिव यूज़ किया, उसको क्लास का नाम क्लास इक्वल किया, और हमने कंटेनर में भी, तो इसलिए हमने दोनों के जो है वो स्टार्ट में बॉक्स डॉट लगाया है। नेक्स्ट हम बॉक्स का जो होवर इफेक्ट दे रहे हैं
हमें उसमें भी बॉक्स के होवर इफेक्ट में भी डॉट जो है ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ और बेसिक चीज़ें जो है वो खुद इंक्लूड करना चाह रही हूँ, जैसे कि हेडिंग जो H1 है मेरी उसके लिए ये हो जाए और H2 के लिए भी सेम रहे। उसके अलावा पैराग्राफ के लिए मेरा ये हो जाए और ये भी सेम रहे। आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये बात। उसके अलावा लास्ट हमारा था फुटर। फुटर के लिए भी हमने सेम जो है ये हमारा बेसिक एक लेआउट स्टार्ट हो गया बन गया है, जिसमें मैंने अपने कुछ जो है स्टाइलिंग ऐड की है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें, हम ये पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को क्यों बोर करना है, आपको काम की बात बताई जाए सिर्फ। इसमें आप लोगों को कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दोबारा से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी और आप लोगों को दोबारा से अगर आप चाहें तो मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट हमने जो अपने लेआउट्स बनाए थे उसके अंदर जस्ट डाटा पुट किया है। डाटा पुट करने के बाद हमारा जो है style.css भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या जो हमने बनाया है वो काम भी कर रहा है, यानी HTML index.html का जो हमने कोड बनाया है और जो उसमें style.css ऐड किया है सारा, क्या वो वर्क कर रहा है, उसमें कोई इशू है, उसमें कोई एरर है। अगर कोई चीज़ कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको चेंज करें। हम यहाँ से सीधा गए जहाँ पर हमने अपना फोल्डर क्रिएट किया था। फोल्डर हमने बनाया था इट्स फॉर प्रोग्रामिंग ई ड्राइव में। ई ड्राइव पर जाने के बाद जो हमारा फोल्डर का नेम था मैंने उस पर ऊपर क्लिक किया। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जस्ट इंडेक्स वाली फाइल पर क्लिक करना है। इंडेक्स वाली फाइल पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंडेक्स वाली फाइल पर डबल क्लिक करेंगे आप लोगों को आउटपुट शो होगी। आउटपुट में हमने जो है अपनी आउटपुट को जिस तरह से रखा है, फुटर हमें ये बता रहा है कि ये इतना पार्ट जो है ये अलग है, ये आप लोगों के फुटर के लिए है, आप लोगों का फुटर बता रहा है। नेक्स्ट जो है ये जो बॉक्स है ये होवर इफेक्ट की वजह से मूव भी हो रहे हैं, यानी एनिमेट हो रहे हैं ये। अगर आप यहाँ से देखें, आप लोगों को पता चले मोटर बॉक्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखें लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है साइड पर। ये बॉक्स है आप लोगों का मोटर बॉक्स। इसमें आपकी पैडिंग, मार्जिन, ये सारा सब कुछ इंक्लूड होता है। आप इनको किसी भी वेबसाइट पर जाकर लास्ट में से इंस्पेक्ट करके इजीली देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। जिस चीज़ पर आप साइट पर क्लिक करेंगे, जिस कोड पर क्लिक करेंगे, वो जहाँ पर आउटपुट के लिए आपके जहाँ पर वो वर्क कर रही है वो वहीं से सिंपल आप लोगों को शो होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसकी एक दफ़ा पूरी जो है आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी जो है आउटपुट आई है और क्या वर्क कर रही है वो। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है हेडर दिया हुआ है। हेडर को हमने अपनी मर्जी से कलराइज किया हुआ है। नेक्स्ट हमने बॉक्स दिए थे। बॉक्स जो है मूव हो रहे हैं होवर इफेक्ट की वजह से। और जो बॉक्स का कंटेंट एरिया, बॉक्स विद पैडिंग, बॉक्स विद बॉर्डर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप उससे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनेगी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल।